पिछले 3 साल से दिव्यांगजनों को वास्तविक हक और अधिकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें फर्जी दिव्यांग को बर्खास्त कराने से संबंध में हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो या बैकलॉग पदवी भर्ती हो या महतारी वंदन योजना में दिव्यांग युवतियों को शामिल कराएं। देखा था घिसट के हाँ भाई बहनी मन हवय। अब यहाँ का हवय, यहाँ तो सिर्फ हमन सांकेतिक अभी दे बर आए हमन। अगर ये पूरा नहीं करत है, चाहे कलेक्टर महोदय यहाँ पर नहीं देवत है आगे कार्यवाही के लिए, कुछ भी नहीं करत है, उग्र आंदोलन यहाँ भी कर जो हमारे से खेल खेल रही थी तो खेलबे करत है। लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि जिन हमन अपन मुखिया चुने रहे, अपन प्रांतीय अध्यक्ष बनाए रहे मोहित राम चंद्राकर, वही हमारे से खेल खेलत थे। आप मतलब यही बताना चाहता हूँ कि वो ये संग ला आय के जरिया बना ले। एक बात मैं मैसेज देना चाहिए हूँ कि चाहे सरकार के गलत करी, सरकार के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाए बर तैयार हैं, चाहे संघ के कोई भी गलत करी तो हम ओखर भी आवाज़ उठात हैं। ऐसे नहीं सरकार बस सोचा था कि हमारे खिलाफ जैन भी गलत करी, दिव्यांग हो दूसर बर हन, सामान्य व्यक्ति बर हन, लेकिन अपन बर हर चीज़ वो करे बर हम सक्षम हैं। फ़ोन से भी उनसे बात किए, मिलने का प्रयास किए, फ़ोन से भी काफ़ी बात किए, लेकिन उनका कहना है कि मैं दस्तावेज नहीं दूंगा, तो नहीं देगी। इसलिए आज हम लोगों ने निराश होकर के कलेक्टर साहब को उनके गृह जिला में आए हुए थे, ज्ञापन दिए, अपनी इन समस्याओं को लेकर के उनको अवगत कराए हैं। उम्मीद तो है कि हो जाए यहाँ की हमला और यहाँ उग्र आंदोलन करे के जरूरत नहीं पड़ी। कलेक्टर मैडम से यही आशा है कि हम दिव्यांग के जो परेशानी है वो समझ ली। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। अभी कलेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद हैं और कलेक्टर ऑफिस के सामने जिन है दिव्यांग संघ के मन कलेक्टर साहब से कुछ विषय ला रखेला आ रही से, का विषय रखेला रही से, का खर मांग हवा और दिव्यांग संघ के तमाम यहाँ जिन भाई मन हवा उखर से चर्चा करथिन कि का विषय रही। भैया का बार आ रहे हो कलेक्टर ऑफिस? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपन परिचय देना चाहूँ। मेरा नाम संतोष टोंडे है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग पिछले 3 साल से दिव्यांगजनों को वास्तविक हक और अधिकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें फर्जी दिव्यांग को बर्खास्त कराने से संबंध में हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी हो या बैकलॉग पदवी भर्ती हो या महतारी वंदन योजना में दिव्यांग युवतियों को शामिल कराने हो, कर्ज माफ से संबंधित और कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में 3% आरक्षण। इस तरीके से हम लोगों को 6 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 3 साल से संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में हम लोग 26 मार्च से तूता धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर के लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस अनिश्चितकालीन धरने के दौरान हमारे जो तत्कालीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे मोहित राम चंद्राकर, और उनके निष्क्रियता को देखते हुए, क्योंकि प्रदेश भर से जब दिव्यांगजन है 500 रुपये पेंशन मिलता है, उसमें से 50 रुपये 100 रुपये कर करके लोग कलेक्शन राशि किए पिछले 2 से 3 साल से। उसका हम लोग पारदर्शिता के साथ हिसाब मांग रहे हैं और लेटर का आवागमन का हिसाब मांग रहे हैं, तो उनको अनियमितता देखने को मिला है बहुत ज़्यादा। धरना स्थल में हम लोग वहाँ पर पड़े हुए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से काफ़ी दिव्यांग साथियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस सभी चीज़ों को देखते हुए प्रदेश के जितने भी पदाधिकारीगण थे, सभी ने निर्णय लिया कि हमको अध्यक्ष पद को अध्यक्ष से उनको हटाना है। तो सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किए, जिसमें प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण और सदस्यगण उपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव पिछले 7 सितंबर 2025 को हम लोगों ने पारित किया और अध्यक्ष पद से उनको फिर हटाए हैं। उसके बाद पुनः हम लोगों ने मीटिंग बुलाए थे 21 सितंबर 2025 को, जिसमें उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया गया। फिर भी उन्होंने 21 सितंबर को अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तब प्रदेश के जितने भी दिव्यांग साथी थे और पदाधिकारी लोग थे, सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि नए अध्यक्ष का मनोनीत करते हैं, तब हम लोगों का जो कार्य योजना है आगे चलेगा। आज 1 महीना से अधिक हो चुका है अध्यक्ष पद से उनको हटाए हुए, अविश्वास प्रस्ताव पारित किए हुए, लेकिन आज तक हम लोगों को न संघ का खाता का हिसाब दे रहे हैं, न संघ से संबंधित दस्तावेज को नए पदाधिकारियों को सौंप रहे हैं, जिससे आज प्रदेश भर के दिव्यांगजन काफ़ी आक्रोशित और निराश भी हैं। क्योंकि हम लोग 10, 20, 50, 100 करके अगर आपको कलेक्शन राशि दिए तो उसका पारदर्शिता के साथ हिसाब देना भी आपका जिम्मेदारी बनता है। और दस्तावेज की बात है तो दस्तावेज को अपने नए भाई आप हट गए हैं तो नए अध्यक्ष को आपको सौंप देनी चाहिए। तो इस तरीके को मांग कर लेकर के हम लोग फ़ोन से भी उनसे बात किए, मिलने का प्रयास किए, फ़ोन से भी काफ़ी बात किए, लेकिन उनका कहना है कि मैं दस्तावेज नहीं दूंगा, तो नहीं देंगे। इसलिए आज हम लोगों ने निराश होकर के कलेक्टर साहब को उनके गृह जिला में आए हुए थे, ज्ञापन दिए, अपनी इन समस्याओं को लेकर के उनको अवगत कराए हैं। और अगर उनको वो हमको दस्तावेज सौंप देते हैं तो अच्छी बात है, दस्तावेज और संघ से संबंधित हिसाब किताब तो कुछ नहीं, और नहीं तो उनके लिए FIR की हम मांग कर रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर मतलब गबन करे इसे नहीं, गबन की बात साथ साथ भाई उनकी अनियमितता को देखते हुए जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है तो जितनी भी दस्तावेज है संघ के संबंधित उसको हम नए पदाधिकारियों को सौंप देनी चाहिए। वो सौंप नहीं रहे हैं नए दस्तावेज को, इसलिए हम लोग आ जाए हुए थे। का लगती थी कावन नहीं सौंपा थे?
काबर नहीं सोबत है तो ही बता सकत है वह हमर मन में इतना संदेह वो डाल चुके हैं, इतना बार बार हमन ओला आगाह करत हन कि ऐसे नहीं है कि हम नए अध्यक्ष के चुनाव कर डरे हन तो ओला फिर भी मौका दिए हन, अगर तो ही ला बने रहना हवै तो जेन हमन मांग करत हन देखत हस घिसट घिसट के हाँ भाई बहनी मन हवै। अब यहाँ का हवै, यहाँ तो सिर्फ हमन सांकेतिक अभी दे बर आए हमन, अगर ये पूरा नहीं करत है चाहे कलेक्टर महोदय यहाँ पर नहीं देवत है आगे कार्यवाही के लिए कुछ भी नहीं करत है, उग्र आंदोलन यहाँ भी करबोन। जेन हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष अन्याय करे हवै, बहुत ज़्यादा अन्याय है, चाहे ग्रुप में हमन आगाह करत हन, हर जगह के ग्रुप बने रही थे और ग्रुप के माध्यम से हमन ओला बात करे कोशिश करत हन जेन भी है। और तो हमन इतना महिला व हमन कोई भी नहीं देखा थे कि महिला है कि का है, गाली गलौज हर तरीके से उतारू होते और बाकायदा एहू कहा थे कि तुहर मकादम है एहू कर लो भाई। ओला मुखिया चुने हन अपन परिवार के तो ओकर पूरा हक बन थे, हम जेन करन चाहे हिसाब किताब पूछत हन भाई, अपने बीच में तो फूसत हन, ऐसे तो कुछ गलत नहीं है कि और जेन भी बात है अगर एक परिवार के भांति है वो चाहत है हमन मेरे समझौता कर सकत है, बात कर सकत है, पर एक कोशिशें करना नहीं चाहत हवा तेखर से हमन मजबूर हुए हैं कि आज हमन यहाँ आए के नौबत तो खुद लाई से हमन ऐसा कुछ चाहत नहीं रहन। एक पाई एक रुपये जोड़ के पूरा संगठन बिल्कुल बिल्कुल सब बेरोजगार है ना, संघ 6 सूत्री जेन हमर मांग हवे ओखर बर हमन धरना स्थल में उपस्थित हवन, ओखर ओ फायदा गलत तरीके से उठात हवे। तो चाहे एक बात मैं मैसेज देना चाहिए हूँ कि चाहे सरकार के गलत करी, सरकार के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाए बर तैयार हैं, चाहे संघ के कोई भी गलत करी तो हम ओखर भी आवाज़ उठात हन। ऐसे नहीं सरकार बस सोचा था कि हमारे खिलाफ जेन भी गलत करी, दिव्यांग हो दूसर बर हन, सामान्य व्यक्ति बर हन, लेकिन अपन बर हर चीज़ वो करे बर हम सक्षम हन। क्या कहना चाहते दीदी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना वो है ना पहले पूर्व अध्यक्ष थे, वो ना किसी को दिव्यांग लोगों को न ढंग से बात करते हैं, न तूता धरना स्थल में बैठे रहते हैं तो खाए हो कि पिए हो ये भी नहीं पूछते हैं, और कुछ दिन तक तो ऐसे जाते हैं ना तो खाने के लिए भी वहाँ नहीं रहते। जब संघ में पैसा आ रहे हैं तो हम दिव्यांगों को देना चाहिए ना खाने के लिए, और कितने 500 बस मिलता है उसमें क्या करेंगे, बस का किराया हो जाता है, वहाँ जाके बैठे रहते हैं, खाने के लिए भी खुद को करना पड़ता है, तो नहीं होता है तो हमारा न्याय होना चाहिए बस। ठीक। अच्छा, तू तो धरना स्थल में जब धरना कर गिरा तो कुछ पैसा इकट्ठा करके गिरे हुआ है ना? हाँ, पैसा इकट्ठा करके तो खाना पीना वैसे कुछ हो जाए करके कुछ होत रही व्यवस्था अच्छे से होत रही से कुछ समय तक होत रही से, ओकर बाद जब संघ के पैसा लगातार अकाउंट में कैसे जाइस उस समय बंद कर दी सो। तो हमन मन अब धरना प्रदर्शन करना है क्योंकि हमन सरकार से हमारे 6 सूत्री मांगला पूरा करना, तो कुछ मदद नहीं करा थे, तो हम ये सोचें कि कुछ तो पदाधिकारी हैं और मन साथ मिल के कुछ खर्चा ला उठा के जारी रखन पद यात्रा ला, वैसे ही चल रहा थे। अब जिला में जात हो का? हाँ, जिला में जावत। सरकार भी मांग पूरा नहीं करत है, वो ये प्रकार के मतलब समाज जिन अध्यक्ष है तेना बोला था वह कैसे भैया कैसे भैया सरकार भी मांग थी पूरा नहीं करत है, और तुम्हारे संगठन के जिन मुखिया है वो भी है मतलब सही तरीका से आगे नहीं आते हैं ना। सरकार जो हमारे से खेल रही थी तेन तो खेलबे करत है, लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि जिन हमन अपन मुखिया चुने रहे, अपन प्रांतीय अध्यक्ष बनाए रहे मोहित राम चंद्राकर, वही हमारे से खेलत है। आप मतलब यही बताना चाहता हूँ कि वो ये संघ ला आय के जरिया बना ले है, कोनो भी संगठन में पदाधिकारी के बीच में आपस में मन मुटाव होते तो आपस में सुलझते, ये सुलझे के बाद उलझ गए है नहीं। कोई भी मैं एक उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ आप मतलब, जैसे ग्राम पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते तब जब का पंच बाड़ी रही थे, पंच के जो पंचायत में जितना प्रतिनिधि थे उसके अध्ययन लाते, वो लोगों के बोले का कारण मोहित राम चंद्राकर के बोले कारण का है कि ये लोग जो आप अविश्वास पत्र आए अमान्य है, तो कैसे अमान्य हो जाएगा भाई? जब आप लेटर पेड बनाए हो, आप अध्यक्ष हो, आपके खिलाफ 1/3 लोग आपके खिलाफ है, तो ये कैसा होगा? तो इस हिसाब से हमने उसको अच्छा वो हम मान्य नहीं है कहा थे, मान्य नहीं बोला थे। तो बोला 100 जन बना दे कि 2-4 जन बस नहीं, ओला बनाए सिर्फ एक अकेला बनाए रही से। अच्छा। जो ओखर से भी पूर्व अध्यक्ष थे जो अकेला ओला, चलो भाई आप एक्टिविटी आपके अच्छा नहीं तो आप ला अध्यक्ष बना था, ओला एक जन बनाए थे। लेकिन जो हम अभी संतोष टोंडे भाई ला बनाए हैं, इला पूरा प्रदेश मिल के, पूरा प्रदेश भर के जो पदाधिकारी जो संगठन में जो पदाधिकारी वो मिल के हमन प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। तो मतलब सब जन मिल के बना हो ओला मतलब नहीं कहा थे, ओहा अपन अध्यक्षता ला खोना नहीं चाहते, काबर की ओहा अपन ये संगठन ला आय के जरिया बना ले। अच्छा, तो अभी हिसाब किताब मांगत होता?
हिसाब किताब वो फर्जी तरीका से देवा थे। सामने में बैठ के देना चाहिए भाई, मन गणित कहानी बना के एक ही पेन से एक ही लीटर कागज से एक ही समय में बना के वही होते। तय तो 3 साल से अगर तोर से हिसाब मांगत हन, 3 साल में तो जो हिसाब किताब दे है अलग अलग तो पेन हुई कि ऐसे कोई करिश्माई पेन धरे हुई कि एक पेन से ही वो लिखे हुई। मोर बोले कारण यही है। ठीक, अभी कलेक्टर महोदय जी का बोली से कलेक्टर मैडम वही बोले हैं कि देखते हैं हम जो आगे कार्रवाई निम्नानुसार होगा वही करेंगे। लगा थे भैया हो जाही कुछ वही कुछ है। हाँ है ना, का है बहुत धोखाधड़ी टाइप के चलत है यार, मतलब है ना? हाँ आए है उम्मीद से कुछ वही हो ही है। उम्मीद तो है कि हो जाए यहाँ की हमला और यहाँ उग्र आंदोलन करे के जरूरत नहीं पड़ी। कलेक्टर मैडम से यही आशा है कि हम दिव्यांग के जो परेशानी है वो समझ ली। ठीक, हाँ भैया क्या कहना चाहते कुछ नहीं। ठीक, अब देखे वाली बात ये हुई कि जिन दिव्यांग जिन भाई मन जिन आए हैं संगठन जिन आए हैं वो संगठन के बाद शासन प्रशासन कतका जल्दी पूरा करते और एक जिन मांग है वो मांग भी ला जिन 6 सूत्री मांग बोला थे वो मांग भी ला कतका जल्दी पूरा करते। देखे वाले बात हुई। फिलहाल के लिए आपके ही दिखत रहो गुरुजी टीवी।